सुनो सुनो क्या लिखा हुआ है। लिखा है अगर हम यूहन्ना 20, क्या तुम सुनना चाहते हो वो शब्द जो परमेश्वर ने जिंदा होते सबसे पहले बोला? यस क्या आपकी प्यास है उसके शब्द को सुनने की? यस। उठाओ हाथों को और परमेश्वर को देखते हुए परमेश्वर को बोलो, मैं परमेश्वर उस शब्द को लेकर जाऊं जो वो शब्द जो आपने जिंदा हुए जब, और पहला शब्द जब आपने बोला परमेश्वर वो शब्द मैं लेकर जाऊं, वो शब्द जो शब्द आप देना चाहते थे परमेश्वर आज 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 तेरे जी उठने पे मैं वो शब्द, आज मैं वो शब्द जब परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा हुए और सबसे पहला शब्द, जिंदा हुए पहला शब्द मैं लेकर जाऊं अपने परिवारों के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। जीसस। क्या लिखा हुआ है अगर यूहन्ना 20 उसका 1 पढ़ते हैं? यूहन्ना दी इंजील 20 ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ जीसस ਤੜਕੇ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। उसने अभी अभी आपने देखा एक वीडियो में जहां परमेश्वर का बदन रखा था, उस कब्र के अंदर जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपने हाथों को ऐसे 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 रब किया वहां पे जहां परमेश्वर का बदन रखा हुआ था। मेरे लिए बहुत अहम बात थी कि यही वो जगह है जब परमेश्वर को क्रूस से उतारा गया और परमेश्वर का बदन रखा गया। मैंने वहां पे अपने हाथों को रब किया कि परमेश्वर का बदन यहां था, यही वो कब्र है जहां से परमेश्वर जिंदा हुए और जिसका दिन हम आज मना रहे हैं। परमेश्वर ने उसको खाली कर दिया उस कब्र को और परमेश्वर जिंदा हो गए। यहां क्या लिखा है? अंधेरे में ही, अंधेरा होते ही, अभी अंधेरा ही था और वो छोटा नाम जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री में था वो कहां चली? परमेश्वर को कब्र में देखने के लिए। और बाहर क्या था? बाहर बड़ा खतरा, बड़ा जोखिम और हालात ठीक नहीं थे, माहौल बिल्कुल खराब था। लेकिन आपकी प्यास अगर बड़ी है तो मैंने क्या बोला, फिर माहौल नहीं मैटर करता। माहौल जितना मर्जी खराब हो, आपके हालात अगर खराब हैं, आपके पास कर्जे हैं, आपके पास आने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, तो फिर भी आपकी प्यास है जो परमेश्वर के शब्द को, पहले शब्द को रिलीज लेने के लिए, और आपकी प्यास फिर परमेश्वर के शब्द को पाने के लिए आपको लेकर आती है। जैसे ये इस छोटे से नाम ने, इस औरत ने बिना किसी को सोचते हुए, बिना कुछ देखते हुए उसने क्या किया? वो निकल पड़ी। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ हाँ ਤੜਕੇ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ जीसस। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐ 2 ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਗਈ। यहां देखो क्या लिखा हुआ है। एक वहां पे बड़ा जोखिम था, एक माइक बंद हो रहा है, भी ध्यान दो। एक बड़ा खतरा था वहां पे, लेकिन ये क्या कर रही है? ये फिर दोबारा चेलों को वापस जा रही है। फिर दोबारा पहले कब्र पे गई, पत्थर हटा हुआ, फिर दोबारा वापस। पहले तो यही जोखिम था कि अगर इसको किसी ने देख लिया तो वहां पे पहरेदार थे, वो इसको पकड़ेंगे और वो पकड़कर क्या करेंगे? वो मारेंगे, सजा देंगे इसको। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लिए ये ऐलान हो चुका था कि कोई भी उसका नाम ले पकड़ो उसको। सभी इसीलिए छुप गए थे। और ये क्या है? दोबारा जा रही है। कहां पर? चेलों के घर पे, चेलों को बता रही है वहां पे। ਐ 2 ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ Jesus. ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ हाँ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਆਇਤ 4, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। देखो क्या हो रहा है, आप जान सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है ये कि परमेश्वर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में जो नाम थे, मिनिस्ट्री खत्म हो गई। क्यों? वो डर गए, घर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं गए, वो गए ही नहीं। और हुआ क्या, एक औरत जिसका बिल्कुल छोटा नाम था मिनिस्ट्री में, जिसको कोई जान नहीं पहचान नहीं था, उसने क्या किया, उसने उस मिनिस्ट्री जो टूट गई थी, वो भागकर गई उनके घर पे। पतरस और यूहन्ना को, उसको पता नहीं कैसे मनाया होगा। उसने कहा होगा, ओ डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं होकर आई हूं। वो बोलते होंगे, नहीं नहीं हमने नहीं जाना, हमें पकड़ लेंगे सिपाही, हमें पकड़ लेंगे पहरेदार और हमें मारेंगे। ओ क्यों? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह अब दुनिया में नहीं है, और उनको यह भी था कि उसने जिंदा तो होना नहीं, अब कोई चमत्कार नहीं होना। वो डरे हुए थे, मिनिस्ट्री टूट चुकी थी। आप ध्यान रखो, अगर आप अपने चर्च में सबसे छोटे हो तो परमेश्वर की आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं भाई साहब। अगर तुम सबसे छोटे हो, तुम सबसे ऐसे ही हो कि तुम्हारा नाम ही नहीं है चर्च में, तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है, तुम्हें कोई देखता ही नहीं है, तुम्हारे गुरु का ध्यान नहीं है तुम्हारे ऊपर, चाहे तुम कैसे भी क्यों नहीं हो, याद रखो तुम्हारे ऊपर यीशु का ध्यान लगा हुआ है। आमीन। उसका ध्यान है कि कुछ भी हो जाएगा चर्च को, कुछ भी हो जाएगा मिनिस्ट्री को, तो ये जो मेरा छोटा है, छोटा सिपाही है, ये मेरी जो छोटी, सबसे छोटी मेरी जो जिसको मैंने तैयार किया है वचनों से, जिसको मैंने तैयार किया है मिरेकल से, ये बड़ी मिनिस्ट्री को संभालेगी इसी मिनिस्ट्री। परमेश्वर ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਉਹ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਪੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਤਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਚੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ परमेश्वर की मिनिस्ट्री खत्म हो गई सी, टुट गई सी, उन्हें कल्ली ने फड़ के द्वारा तो क्या, आ जाओ, डरो ना, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, डरो ना, कुछ नहीं हुंदा, मैं होके आई हां। उन्हें कहा मैं होके आई, किनू क्या? पतरस वर्गे नू, थम समझदे, बहुत बड़े नाम नू। उन्हें क्या होए, कोई चिंता ना कर, मैं होके आई हां। है पतरस कहना, ओ नहीं भैन जी मैं नहीं जाना, मरवाऊंगी सानू। अगे गुरु दे मगर चल के देखो की मिलिया है। गुरु दे कोई कुछ नहीं होया, साडे अई सारा कुछ करदे आ, सारा कुछ कीता जो है वो सारा वो गनाउंदा होना, कली कली चीज। मैं मछलियां फड़नियां काम भी छाड़ता, जनानी भी गालां कढ़दी पई मैनू। पतरस जरूर कहंदा होगा
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ, ਓਏ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ, ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪਿਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੈਨ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਦਲੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦਊਂਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ, ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਪਤਰਸ, ਚੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪੈਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਓਏ ਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਮ ਉਲਟ ਗਈ, ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਰਸ, ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਯਹੂਨਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਛਲ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿਦ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ सिपाहियों ने, छोटी औरत जिसका नाम भी नहीं है, जिसका कोई नहीं है, ना पुत्र है, ना पति है, ना घर है, ना बाहर है, ना कोई है आर, ना कोई पार, यहां पासे पलट गए। क्या हो रहा, अब वही मेन बन गई है। क्यों? क्योंकि जब सारे निकल तुरे, वो लेकर आई उस मिनिस्ट्री को दोबारा से, उसने पता नहीं क्या क्या बोलकर उसने यूहन्ना पतरस को लिया और कहा चल चल चल। और आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कैसे गई वो गई कैसे, फिर से पढ़ो, एक को फिर से पढ़ो,
ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ दो ਤੜਕੇ हाँ 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 ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ 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 ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। हाँ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਤ 2 ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ओ देखो वो भजदी होई गई ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। नहीं, जो गुरु के प्यासे हैं, जो पवित्र लोगों के प्यासे हैं, वो टिक कर नहीं बैठने वाले। यस उसने क्या किया, वो भागती हुई गई, तेज तेज भागी। वो लोग एक बार नहीं वहां पे जाना चाहते थे, एक बारी नहीं कोई उठे जाके राजी सीगा। वो फिर वापस चली गई, वो वापस भज के गई और भज के उन्होंने घर गई, भज के उन्होंने कोल गई, वो भागती हुई गई। और फिर क्या हुआ, उसने जाकर पतरस यूहन्ना को उठाया और क्या किया, उस मिनिस्ट्री में उस छोटी सी औरत ने, जिसका नाम भी नहीं था, कुछ नहीं था, उसने जान डाल दी दोबारा से। हालेलुया। उसने मिनिस्ट्री को, उन लोगों को खड़े कर दिया। मैं बोलता हूं, अगर तुम अपने चर्च में बैठे हो और मिनिस्ट्री गुरु तुम्हारे पवित्र गुरु तुम्हारे परमेश्वर यीशु ने जो दिए तुम्हें, तुम्हारे याजक जीसस, तुम्हारे याजक, हो सकता है उनकी आंखों में कोई चीजें नहीं आ रही। याद रखो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह जिंदा होने के बाद। आमीन। वो नहीं भी आ रहे, छोड़ो सारा कुछ, छोड़ दो। वहां मुसीबतें थी, खतरे थे, जोखिम थे, उसने सारा कुछ उठाया और भागती हुई, उसने किसी के लिए नहीं किया, अपने गुरु के लिए और उस परमेश्वर के लिए किया। और उसी परमेश्वर ने आपको आपका अगुआ दिया, आपका गुरु दिया है, आपका वो याजक दिया है, वो नबी दिया है, वो संत दिया है। और उसके लिए अगर तुम कहीं पे भी चुप बैठे हो, आज उठो और मरियम मगदलीनी की तरह जो जो टूटा हुआ हिस्सा है, भागो और उसको जोड़ो इमीडिएटली यीशु से। मैं क्या बोलता हूं, वो छोटा सा नाम उसने सबसे बड़ी मिनिस्ट्री को दोबारा से खड़ा कर दिया, दोबारा से खड़ा कर दिया। तो क्या उसके घर टूटे रहे होंगे, क्या उसका ऑनर टूटा रहा होगा? आप हैरान हो जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा शब्द उसके ऊपर रिलीज किया और क्या हुआ, फिर दोबारा जब भागती हुई गई, क्या हुआ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਇਤ 3 ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਏ। देखो क्या कर दिया उसने, जो टूटा हुआ था, सारा कुछ बिखर गया था, उसने दोबारा से वो छोटे नाम ने बड़े नामों से उसने फिर से मिनिस्ट्री को खड़ा कर दिया और वो भागते हुए गए। क्या लिखा है फिर, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, वो भागते हुए गए। ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। बताओ, जो प्रेम करता था यूहन्ना, पतरस से भी तेज भाग रहा है। हाँ? ਅਤੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆ। अच्छे तब शमौन पतरस के मगर आ ये गया। 4 आयतें आपने सुनना है, इस पे भी आगे जाकर हम प्रीच करेंगे, लेकिन आज जो मेन हिस्सा है उस पे ध्यान देना है। ध्यान से सुने। हाँ जी। अच्छे तब शमौन पतरस भी उसके मगर आ पहुंचा ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਫਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ 7 ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਕਪੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਫਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਤ 8 ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 9 ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ
ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। आप सोच रहे हो कोई पवित्र वचन उनको कुछ नहीं याद, क्योंकि बिखर चुके हैं। उनको याद ही नहीं है कि कोई बोला था परमेश्वर ने कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और क्या हुआ, वो घर पे चले गए। क्या लिखा 10 में? ਆਇਤ 10 ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। अब सुनो, जो प्यासे हैं वो क्या है, अब देखो वो लेके आई उनको, और उन्होंने सर्च किया, सारा कुछ देखा, यीशु नहीं है, उनके कपड़े पड़े हैं, और क्या हुआ, वो चले गए। लेकिन जो प्यासे हैं उनको कुछ दिखे ना दिखे, आस हो ना हो, कुछ प्यास हो ना हो, कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, कुछ उन्हें हासिल होवे ना होवे। 11 में क्या लिखा है देखो। ਆਇਤ 11 ਮਰੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ओ जीसस, वो रो रही है खड़ी, क्यों? उसको हल चाहिए, उसको हल चाहिए, उसको देखना है, उसको, वो रो रही है। वो चले गए, उन्होंने बोला होगा, ओए कमली है तू, चल निकल जा घर अपने। वो ले गए या रोमन ले गए होने हैं गुरु नु, बस हो गया। और वो रो रही है। क्यों रो रही थी? क्यों? क्योंकि वो प्यासी थी गुरु के लिए, यस वो शब्दों के लिए, पवित्र वाणी के लिए प्यासी थी। यस और वो रो रही है, यस वो रो रही है, वो रो रही है। और जो प्यासे होंगे वो खड़े रहेंगे और क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। प्यासे वेट कर रहे हैं। प्यासे, उसको ये नहीं मतलब मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है कि इज्जत वादी पई है। ए नहीं कि जदों ते इज्जत वधिया वधिया उदों सारा कुछ बल्ले बल्ले, ते जदों कुछ हो गया ते सारा कुछ नहीं। वो रो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्यासी थी परमेश्वर के पवित्र वचनों की। उसको प्यास थी, उसके मन में था ये बात। और क्या हुआ फिर? जो प्यासे आप प्रार्थना कर रहे हो, वो पता नहीं क्या रो रही है अंदर। क्या वो यही सोच रही थी कि परमेश्वर को कहां चले गए, कहां ले गए उसके शरीर को, उसके बदन को कहां ले गए। अब रो रहा है तब इंसान जब उसका हल नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? अगर आप प्यासे हो और इंतजार में हो, आज हल करके भेजेगा परमेश्वर। आमीन। क्योंकि आज कौन है यहां पे आए? सब कौन है? जो प्यासे प्यासे है। कौन हो तुम? प्यासे बड़े जोखिमों के साथ आज तुम पहुंचे हो, बड़ी मुसीबतों को झेलकर आज तुम पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि प्यासे हो परमेश्वर के। यस और क्या हुआ फिर? ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ। ਆਇਤ 12 ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ओ ਦੇਖਿਆ। सुनो, ओ क्या हुआ? उसने परमेश्वर की मिनिस्ट्री को बनाया। उसने अपनी प्यास को दिखा दिया कि मैं परमेश्वर के उस टूटे हुए हिस्से को मैंने बना दिया है। और क्या हुआ? तुरंत उसी कब्र में से कौन निकल के आया है? स्वर्गदूत। और इससे पहले कौन अंदर गया था? शमौन, पतरस, यूहन्ना। वो अंदर झुक के अंदर चले गए। आपको पता, कब्र जो परमेश्वर जब वहां पे रखे गए, वो कब्र ऐसे नीचे नहीं थी जमीन पे। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, ऐसे दीवार थी, पत्थर था बहुत बड़ा, और पत्थर को खोदा गया, अंदर कमरा बनाया गया, बहुत दो कमरे की तरह, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा जो आपको दिखाया गया, जहां मैं होकर आया हूं।
वो ऐसे थी। और क्या हुआ, वो झुककर अंदर गए, अंदर क्या उनको कुछ नहीं दिखा। और जो प्यासे परमेश्वर के मिशन के साथ खड़े हैं, दूत उनको दिखने हैं। आमीन। ओए आज झूमो नाचो, तुम्हें दूत आज दिखने ही दिखने हैं। प्यासी थी और वो खड़ी है वहां पे, उसने कोई स्कीम नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, वो रो रही है। और जब रो रही है, आपको पता उसने क्या किया था, वो क्यों उसको दूत दिखे, उसने प्यास दिखाई अपनी। मैं बोलता हूं आज आपने प्यास दिखाई हो, आप यहां पे हो, आप धन्य हो चुके हो। मैं बोलता हूं आपने अपनी प्यास दिखाई है, आज परमेश्वर के दूतों को देखोगे तुम यीशु के नाम। उसके जिंदा होने पर मैं उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, सब लोग खड़े हो जाओ। मैं इस शब्द को तुम्हारे ऊपर मैं इम्पार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने मुझे बोला कि मैं ऐसे मैं इनको दिखूंगा घर के अंदर आते हुए। परमेश्वर मुझे बार बार कितने दिनों से मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे तुम्हारे दरवाजे पे हाथ रख के तुम्हारे घर के अंदर आऊंगा। और आप देखोगे उसको। उठाओ हाथों को, हिलाओ। परमेश्वर खुदावन इन्होंने अपनी प्यास को दिखाया। मेरे परमेश्वर खुदावन जी जिन्हों लोगों ने अपनी प्यास ਨੂੰ दिखाया, और आज परमेश्वर तेरे वचन दे ਲਈ वो प्यासे होके इथे पहुंचे आ। परमेश्वर यीशु के नाम में मैं बोलदा तेनू दूत दिखणगे आज ऐसे ਵੇਲੇ। उसनु दो दूत दिखे, तेनू दो दूतां तो भी ਵੱਧ आज तेनू दूत दिखणगे। क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि दूत नजर आ गए जहां कोई भी नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि प्यासे को परमेश्वर खुद ब खुद ढूंढ लेता है। आमीन। आज तुम्हें ढूंढ लेगा परमेश्वर। वो जिंदा होने के बाद उसका पहला शब्द मैं बोलता हूं, आज एक भी जन खाली नहीं जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। क्या लिखा है फिर? आयत 12, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਆਇਤ 13, ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, हे औरत तू रो क्यों रही है? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਤ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ कहना ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, क्यों रो रही है तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ आगे पढ़ो। जीसस, जो लोग प्यासे हैं, मत्ती दी इंजील 28 अध्याय ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। नहीं आप 13 को पढ़ो फिर से। आयत 13, दूता ने मरियम ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, हे औरत तू रो क्यों रही है? मरियम ने उत्तर ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। उठाओ हाथों को, सब लोग हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। आज 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 परमेश्वर
आज ही वो तुम्हारे घराने को, आज तुम्हारे हर हिस्से को वो जिंदा करेगा। आमीन, वो जिंदा करेगा। आमीन। हाँ, 14 को पढ़ो। आज 14 ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੇਖਿਆ। ओ हालेलुया, सुनो, जो प्यासे हैं उसने क्या कहा, वो बैठ गई डेरा लगा के और रोने लग पड़ी। उसने रोते रोते क्या किया, दूत आ गए। दूत ने मैसेज किया होगा, परमेश्वर जी ये नहीं हटने वाली, आपको आना ही पड़ेगा। यस, और देखो, भला छोटा नाम था, बड़े सारे चले गए। छोटे नाम वाले जो प्रेम करते हैं परमेश्वर की वाणी से, परमेश्वर के वचनों से, फिर क्या हुआ, उसने सबसे पहले, मैं क्यों आनंद मना रहा हूं, सबसे पहले जिंदा होकर परमेश्वर यीशु को देखना, यह सबसे बड़ा चमत्कार था उसके जीवन का। कि परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा हो गए। अब उसको देखना कौन देख सकता था, वो जो प्यासे थे। आपने अभी गवाही को सुना, पास्टर बोड़ा जी गवाही देकर गए हैं फिरोजपुर से। उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मुझे वीडियो ऑडियो भेजी है और वो रो रहे थे। वो बोलते, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी जी, मैं 2 दिन से प्रेयर लाइन में मैं मैसेज भेज रहा हूं, मेरी बात करवा दो। कहते मेरी गल ही नहीं सुनी किसी ने। उन्होंने इधर उधर पास्टरां नूं, अपनियां नूं, सारियां नूं फोन किया कि जाओ संतां नाल गल कराओ। उन्हें नहीं कंप्लेंट की, ओ जाओ मैं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मेरी तो गल ही नहीं सुनी। अज मैनू जरूरत आ, मैनू उन्होंने मैसेज किया, संत जी मैनू लोड़ आज तुहाडी प्रार्थना दी। और रो रहे सीगे। क्यों? कहंदे मेरे बेटे का इन्नी बुरी तरह एक्सीडेंट होया कि डॉक्टर ने कहा बचना नहीं गा उन्हें। पर फिर मैनू मैसेज पाई जा रहा, और जदों 3 दिन बाद मैं मैसेज देखिया और मैं फोटो देखी, ओदा मुंह फिस्या होया, शायद तुसी देखी होगी। और मैं की क्या परमेश्वर नू, मैं हस के क्या परमेश्वर नू, परमेश्वर जी आ गया यो प्यासा। हालेलुया, मैं क्या इन्हें पीछा नहीं छड़ना, ये हर वीरवार पहुंचता ही हो, हर चीज च पूरा उतरता ही हो, हर चीज मेरे नाल पूछ के चलदा। परमेश्वर आज तेरे प्यासे को तेरी जरूरत है, और चाहे मौत डन हो चुकी है आज कैंसिल कर दे और इसको जीवन दे दे मेरे परमेश्वर। वो मुझे 10 पास्टरों के मैसेज आ चुके थे, ओ जी पास्टर बोड़ा जी दा मुंडे दा एक्सीडेंट हो गया, संत जी प्रेयर करो, डॉक्टर ने कहा नहीं बचना, वो तेनू फोन कर दे पे। मैं कॉल लाई, मैं कहा हाँ जी, और रो रहे जी इदा। मैं कहा कुछ भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैनू पता प्यासे नू कदी हिलना नहीं होने। हालेलुया। ओए तुसी अपने गुरु दे नाल प्यासे बन्ने हुए आ, तुसी अपने गुरु दे नाल वफादार आ। मेरा शब्द आ, तुहाडे पर मौत नहीं आऊगी कदी भी। तुहाडे परिवारां दे उत्ते कदी संकट नहीं आऊगा, विनाश नहीं आऊगा, मुसीबत नहीं आऊगी। एक गल याद रखियो, मैं ते कदी प्रचार नहीं कीता, पर याद रखियो ये पत्थर ते लकीर आ। अगर तुसी अपने याजक दे नाल इस पृथ्वी दे उत्ते एक मन
ਪਿਆਸੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਜਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਬੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। सुनो, तुसी आपको पता होना चाहिए, आपको इस पृथ्वी के ऊपर एक आपका वो हिस्सा, सुनो मेरी बात, वो हिस्सा जो पवित्र वचन के ऊपर स्थिर है, पवित्र वचन के ऊपर जरा वचना दे उत्ते खड़ा होया पिया वा, वो हिस्सा अगर वो तुम्हारे संग जुड़ा हुआ है, तुम उसके संग चल रहे हो, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर संकट बड़ी बात नहीं है, संकट कुछ नहीं है, मुसीबतें कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं मौत कुछ नहीं है, परमेश्वर उसको टालेगा ही टालेगा। मैं बता रहा हूं यहां होता क्या है। एक आपने और गवाही को सुना होगा, पास्टर दर्शन की गवाही, जो पुलिस में है। उनकी बच्चे को गाड़ी पता नहीं कितनी दूर तक नीचे लेकर चली गई और हड्डियां टूट गई, पता नहीं क्या बता रहे थे वो, और वो बोल रहे हैं कि नहीं अब ये कभी खड़ी नहीं होगी, कभी कोमा में रहेगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और मैं एक ही बात बता रहा था, क्यों? वो अगुए के साथ एक मन है, एक मन। उनके बेटे ने मुझे बताया, वो कोई जज थे जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो बोल रहे थे ऐसे कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे। मैंने उनको बोला आप जो मर्जी कर लो, इसको कुछ नहीं होने देना परमेश्वर ने। जहां आपके सामने रिजल्ट है कि कुछ भी नहीं, उसके अंदर बचा ही कुछ नहीं है, हड्डियां टूट गई हैं, खड़े नहीं हो सकता बच्चा, अब चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो प्यासापन तुम्हारा खींच के लाएगा जीवन तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारा प्यासापन, तुम्हारे गुरु के साथ जुड़ना, तुम्हारे अगुए के साथ जुड़ना, वो प्यासापन यीशु को खींच कर लाता है। फिर वहां पे यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ? आज वो बेटी, आज वो यहां पे आई हुई है, आपने देखा होगा उसको। ये क्या है? ये गवाहियां क्या है? ये प्रूफ है कि जो प्यासे हैं उनको जरूरी नहीं है बहुत कुछ ताम झाम करना है, उनको जरूरी नहीं है दिमाग चलाना है और वो उनको कुछ जुगाड़ करना है, कुछ नहीं करना। यहां प्यासे रो रही थी बस, और सामने क्या हो गया? दूत आ गए, और उससे बड़ी बात क्या? गुरुजी आ गए। फिर गुरुजी परमेश्वर यीशु मसीह आ गए। और क्या हुआ जब उसने देखा? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे औरत ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਇਤ 16 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मरियम। जब उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको पुकारा
हे मरियम, छोटे सिपाही नु जो देखा प्रभु ने, उन्हें छोटे सिपाही नु देखा कि है वड्डे दे किते लब्बे ही नहीं, की होया। वो छोटा सिपाही जिसने मिनिस्ट्री टूट गई थी उसी ने बनाया। और जब प्रभु ने आवाज दी तो क्या हुआ? तो मुड़ी अते यसु ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ रबोनी, हाँ, भाव प्रभु, प्रभु, गुरु, राबुनी। वो भागती हुई गई। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया सबसे पहले जिंदा हुए यीशु मसीह को देखना, यही सबसे बड़ा चमत्कार था। आमीन। और उससे बड़ा चमत्कार क्या है? उससे बड़ा चमत्कार उसका नाम परमेश्वर ने पुकारा है। अब क्या है? अब वो बहुत बड़ी बात, वो सबसे बड़ी बात है, वो कहां है? 17 को पढ़े। आज 17 यसु ने उन्हें आख्या मैनू ना फड़, अजय मैं अपने पिता को सुनो, नहीं गया। उसने शायद भागकर उसने देखा कि है ये तो प्रभु आगे मुर्दों में से जिंदा हुए। और उसने हो सकता है जफ्फा डालने की कोशिश की हो, हाथ पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि नहीं, रुक जा, मुझे मत पकड़ना। क्योंकि क्या कहा परमेश्वर ने? अजय मैं पिता को अभी नहीं गया। मैं परमेश्वर के पास नहीं गया। अगर आप मत्ती 28 उसकी 9 पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? ओ जो प्यासी थी वो अड़ी हुई थी, उसको पता था कि मैं प्यासी हूं, यीशु मसीह से शब्द लेने हैं। कौन सा शब्द? जब वो जिंदा हो चुके थे तो उसको पता था कि आज का शब्द मुझे, मेरे जीवन को बदल के रख देगा। लेकिन उसने क्या किया? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती दी इंजील 28 ਦੇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨ क्या ਫੜੇ। कहा उसने? यीशु मसीह ने क्या कहा? सुखी रहो, सुखी रहो। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर सुखी रहो को आप अगर दूसरी बाइबल में पढ़ते हो तो ये क्या था? ये वही वचन था जिसके लिए आज परमेश्वर आपको यहां पे लेके आया। ये वही शब्द था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। क्या लिखा हुआ है मत्ती 9:28 में? अगर आप उसको देखते हैं जहां लिखा हुआ है खुश रहो, दिखाया जाए उसने क्या कहा खुश रहो। उसने, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये एक शब्द उस प्यासी के लिए बोला होगा परमेश्वर ने, कि एक ही शब्द बोलिया खुश रहो? परमेश्वर को पता है ये प्यासी ने मिनिस्ट्री टूटी हुई थी, उसको खड़ा कर दिया। और मेरे लोग जो नामी मेरे जो पिलर थे वो टूट चुके थे, उसको खड़ा कर दिया। और यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर अगर आपकी स्क्रीन में आ रहा है तो आप उसको देखो। यहां आगे वाला हिस्सा दिखाएं। क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ है, उसने खाली ये नहीं कहा कि खुश रहो, उसका मतलब था कि तुम खुशी का कारण बन जाओगी। यस, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपना शब्द लिखा, टू रिजॉय, टू ग्लैड। अगर आप इन शब्दों को सही भाषा में, अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो उसने यही है। अगर आप इसको आप ध्यान से गहरे में जाकर ट्रांसलेट लेकर पढ़ोगे तो लिखा है तुम खुशी का कारण बन जाओगे, आनंद का कारण बन जाओगे, तुम आनंद रहो, तुम प्रशंसा का कारण बन जाओगे। यहां बड़े बड़े शब्द परमेश्वर ने उसको जब बोले, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मान सम्मान होगा। उसका मतलब ये था परमेश्वर के बोलने का। वो शब्द जब जिंदा हुए परमेश्वर तो उसके ऊपर रिलीज किए गए। वो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हारा ऑनर होगा। ओ मेरे जिंदा होने पर ये वो शब्द थे जो प्यासी ने अपने पूरे हिस्से को वहां पे उस जोखिम में डाला और उसने परवाह नहीं की।
अगर आप ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ोगे तो उसका मतलब यही था कि तुम फूलो फलोगे, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। हाँ, क्या हुआ? वो ऐसे पकड़ने लगी परमेश्वर का हाथ, तो परमेश्वर ने रोक दिया। लेकिन जो प्यासे हैं उसको चाहिए था कि मैं अब यीशु मसीह जिंदा हुए सामने खड़े हैं। पहली बात उसने शब्द इम्पार्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा तुम खुश रहो, तुम खुशी का कारण बनोगी, तुम भूलो फलो, ओ तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हारे कारण लोग आनंदित हो जाओगे, आनंद से रहो। अब क्या है? अब उसका समय आ गया छूने का। तो क्या किया? उसको था कि परमेश्वर मेरे सिर के ऊपर हाथ भी रखे। कौन सा? क्योंकि जिंदा हुए प्रभु यीशु, और पहली बार जिस पे हाथ रखेंगे प्यासे के ऊपर। ओ यहां क्या किया? उसने चरण स्पष्ट किए। ओ चरणों में उसने जैसे ही परमेश्वर के पैरों को हाथ लगाया, हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। हाँ, लिखा हुआ है इसके अंदर, श्रद्धा से सम्मान किया। उसने, वो चाहती थी, प्यासी थी कि परमेश्वर के इस हिस्से को मैं मिस नहीं करूंगी। परमेश्वर के इस शब्द को मेरे ऊपर, जो जिंदा होकर परमेश्वर ने पहला शब्द रिलीज किया, वो शब्द को प्यासे ही लेकर जाएंगे। उसने वो प्यासे जो परमेश्वर के लिए, उसके वचनों के लिए प्यासे हैं, जो अपने गुरु के साथ एक मन है, वो शब्दों को ले गई और उसने परमेश्वर के चरणों को हाथ लगाया और क्या कहा? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। आगे ਆਇਤ 10 ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। नहीं, 28 को पढ़ें, 28 को, 18 को पढ़ो, 28 की 18। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ। ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। हाँ, वो बोलते होंगे, ओए चल पता नहीं की गल्ला मारदी रहंदी है, प्रभु नु किथे देख लिया तू। पर वो अब क्या है? वो प्रचार उनको कर रही है जो सबसे आगे खड़े थे। अब क्या है? मौसम बदल गया और वो प्रचार कर रही है। ओ चेलियां नु कहंदी, रुको रुको रुको, परमेश्वर ने मैनू क्या? मैं गलील दे विच आऊंगा। की क्या? ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਨ। वो क्या बोल रही है? अब ये प्रचार कर रही है चेलों को, तुम सबसे छोटे हो सकते हो, आज मैं ये वचन तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। परमेश्वर के जी उठने का सबसे पहला वचन तुम्हारे ऊपर कि तुम खुश रहो, आनंद रहो। तुम्हारा आनंद सदा, तुम्हारा आनंद, ओ तुम आनंद का कारण बन जाओगे, तुम ऑनर का कारण बन जाओगे, कारण बन जाओगे। तुम मिनिस्ट्रियों को जोड़ने का कारण बन जाओगे, अपने चर्च को जोड़ने का कारण बन जाओगे। अगर चर्च टूटा हुआ है और तुम चुप थे, आज तक तुम चुप थे, आज से चुप नहीं बैठोगे। तुम भागते हुए जाओगे, तुम नहीं देखोगे जोखिम को, तुम नहीं देखोगे मुसीबतों को, तुसी नहीं देखोगे कि मुश्किलां वा, तुसी उस चर्च नु जेड़ा टुटिया होया वा ओनू बना के खड़ा करोगे। और यीशु मसीह की कहूगा त्यानू, यीशु कहूगा तुम खुश रहो, तुम आनंद से भर जाओ, तो त्याडे घरां दे विच आनंद सदा बनया रहे। जीसस क्या है? वो शब्द, उठाओ हाथों को उठाओ सब। आज बैठना नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। यीशु मसीह तुम्हारे घरों के अंदर आएगा और निशानी क्या होगी? कि तुम उसको देखोगे अपनी आंखों से। कौन है जरा यीशु मसीह को देखना चाहता?
नहीं आवाज घट आई है। यस कौन है जरा यीशु ਨੂੰ देखना ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ओ बोलो हालेलुया 5 जारी और जंप करो। सुनो इस शब्द को याद रखो, यीशु मसीह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मैनू शब्द दिता कि मैं इन्हां दे सब दे घरां दे विच जाऊंगा। आमीन। और दूसरा शब्द दिता परमेश्वर ने कि मैनू देखणगे भी। कितनी वड्डी गल आ। ਅੱਜ ਦਾ परमेश्वर ਦਾ जी उठन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ दिन सैलीब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा मैं इन्हां दे घरां च जाऊंगा। और निशानी किद्दां तुसीं देखोगे, परमेश्वर ऐदां कदम रख के ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे ते हाथ रखिया होगा और ਤੁਹਾਡੇ कदम दे विच तुसीं देखोगे। ये 3 दिन तो प्रभु यीशु मैनू यही दिखाई जा रहे, यही गल कही जा रहे, इक्को ही गल। केड़ी? कहंदे जेड़े प्यासे आ रहे ना, मैं उन्हां दे घरां च जाना। कहंदे जिन्ने प्यासे आ रहे आ, मैं उन्हां दे घरां दे विच जाना। हुण तुहाडी प्यास, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਯੀਸ਼ੂ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, मैं किन्नियां नूं दस्या। ओ यीशु मसीह मैनू एक ही शब्द दे रहे, एक ही शब्द। वो कह रहे मैं प्यासियां दे घर च जाना वा, मैं प्यासियां दे। और मैनू दिखाया परमेश्वर ने कि मैं ऐदां मैनू देखोगे तुसी अंदर आउंदे, मैं तुहाडे दरवाजे ते हाथ ला के अंदर आऊंगा। ये शब्द तुहाडे जीवन च पूरा होना ही होना वा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲੂਗਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ओ बोलो परमेश्वर यीशु ਨੂੰ मैं प्यासा वां, मैं प्यासा वां अपने गुरु दे ਲਈ, अपने अगुए दे ਲਈ। मैं प्यासा वां परमेश्वर तेरे ਲਈ। मेरे घर दे ਵਿੱਚ आ परमेश्वर, मेरे घर में मैं तुझे देखना चाहता हूं परमेश्वर। आप देखना चाहते हो कि नहीं? ओ पीछे घट आवाज आ रही, ओ कॉर्नर च आवाज नहीं आ रही। ओ उधरों जीसस 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 तुम देखना चाहते हैं? हिलाओ हत्थां नूं, हिलाओ। बोलो परमेश्वर नूं मैं देखना चाहना। परमेश्वर मेरे घर दे विच, ओ मैं परमेश्वर तेरे नाल गल करनी चाहना वा खुदावंद। बोलो यीशु वो जिंदा हो चुका और जिंदा होकर जदों पहली बार ओ अपने छोटे तो छोटे जान नूं भी वो मिलदा वा, वो देखदा वा, ते फिर तुसी जग लुट के ले जाने आ, संसार लुट के ले जाने तुसी। ओ बोलो मैं प्यासा परमेश्वर अपने अगुए दे नाल, मैं प्यासा वां तेरे वचनां दे नाल, मैं प्यासा वां अपने चर्च दे नाल, अपने मिनिस्ट्रियां दे नाल। परमेश्वर मैं प्यासा वां, मेरे घर आ परमेश्वर। हत्थां नूं उठाओ सीधा, अखां नूं बंद करो, ऊपर नूं करो ध्यान। देखो यीशु तुम्हारे घरों में आ रहा है। और सुनो आज तुम्हें दूत दिखेंगे यहां पर। जीसस जीसस परमेश्वर तेरे प्यासे इकट्ठे हो चुके हैं खुदावंद। तेरे प्यासे उस जगह पे आ गए जहां तू चाहता था। मेरे परमेश्वर जिथे तू चाहना सीगा वो आ चुके खुदावंद। परमेश्वर तेरे दूत एक एक नू छून, एक एक नू फड़न, एक एक नू परमेश्वर चंगा करन। और मेरे परमेश्वर तू
तेरा चेहरा ਇਹ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਿਲਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਹਿਲਾਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ in the name of Jesus। ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ in the name of Jesus। ओ परमेश्वर तुम्हारे हाथों को छुए, तुम्हारे घर को छुए परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु यीशु आज तेरे घरां दे विच जाण, आज 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 तेरे चर्चां नूं मजबूत करन। अगर चर्च किसे गल्लों भी टुट चुका, तेरा घर टुट चुका, आज मजबूती कर देन, आज मजबूत हो जाए, आज मजबूत हो जाए, आज टुटिया होया हिस्सा आज आज मजबूत इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा ओ यीशु 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 यीशु। उठाओ हाथों नूं ऊपर चक्को, सीधे ऊपर नूं देखो, देखो देखो, अखां नूं बंद करो, हिलाओ हाथों नूं। मैं देख रहा दूत तुहानूं छूण लगे, छूण लगे दूत तुहानूं, दूत छूण लगे, दूत छूण लगे, क्योंकि तुसी प्यासे हो। और आज 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 प्यासियां दियां अखां नवीं बनन जा रही, दूत छूण लगे आज। ओ ऊपर नूं देखो, ऊपर नूं हिलाओ, हाथों नूं हिलाओ, दूत तुम्हारी आंखों के ऊपर ओ यीशु की प्यास को देख रहे हैं, और तुम्हारी आंखें यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं उसके जिंदा होने के इस पहले जी उठने के शब्द से आज तुम्हारी आंखें चंगी हो रही हैं, आंखें तुम्हारे छिलके उतर रहे हैं पुराने, और नई आंखें आ रही हैं, तुम्हारे चश्मे उतर रहे हैं यीशु के जिंदा होने पर। आज तुम्हारी आंखें नई इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारी आंखें नई इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारी आंखें नई इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखें आ रही हैं, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे चश्मे उतर रहे हैं, तुम्हारे छिलके उतर रहे हैं, तुम्हारी आंखें है ही नहीं है, तब भी तुम देखोगे आज। क्यों? क्योंकि तुम प्यासे हो, तुम्हारी प्यास को आज पूरा करने जा रहा है परमेश्वर जीसस। ओ उठाओ हाथों को, उठाओ, तुम्हारी हड्डियां नहीं चलती, हड्डियों को छुएगा, छुएगा परमेश्वर, छुएगा 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 छुएगा। आज 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 रसौलियां जो गर्भ के अंदर है, मैं बोलता हूं ये जिंदा होने के उस उत्सव पे है, जो महा उत्सव है। आज जिंदा होने के महा उत्सव पर तुम्हारा ओ हर हिस्सा जो रसौलियों से भरा है वो बाहर आ जाए यीशु के नाम से, वो बाहर आ जाए यीशु के नाम से। ओ तुम्हारा लंगड़ापन जाता रहे, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ चेक करो अपने आप को, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। क्यों? क्योंकि आज यीशु तुम्हें यीशु दर्शन देने जा रहे हैं, यीशु दिखने जा रहा है तुम्हें यीशु दिखेगा आज 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं यीशु मसीह जिंदा हुए तुम्हारे घर के अंदर। आज जो हिस्सा परमेश्वर, मैं अपने शब्दों को रखता हूं, मैं अपने शब्दों को तुम्हारे लिए यीशु के सामने रखता हूं आज, कि परमेश्वर जहां जहां खुदावन जी इनके घरों में डिसऑनर है, ऑनर नहीं है, यीशु जिंदा हो चुका है, तुम्हारा ऑनर आज से आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। आपको पता, सुनो बात तो ध्यान से, आज की रात सिंपल नहीं है, तुम ऐसे नहीं आए हो। आज याद रखना, हर एक जन जो प्यासा है केवल वो यहां पे पहुंचा हुआ है। जिसने ये नहीं देखा मेरे पास पैसे है कि नहीं, कर्जा है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं,
काम है कि नहीं, मेरा चर्च बढ़ता है कि नहीं, मेरे मिरेकल होते हैं कि नहीं। आज मिनिस्ट्रियां बनेगी यीशु के नाम से, क्योंकि तुम उसके पहले शब्द को सुन रहे हो। जब परमेश्वर जिंदा हुए तो उन्होंने पहला शब्द क्या दिया? जब परमेश्वर को पता था कि अब मैंने स्वर्ग जाना है और परमेश्वर को जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, और क्या हुआ? अगर आप यूहन्ना 20 उसकी 19 को पढ़ते हो, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ ਵਿਖਾਈ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ तब यीशु ने फिर कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या हुआ? वो प्यासी जो थी, वो सबसे छोटी जो परमेश्वर की दासी थी, उसने क्या किया? वो मैसेज दे आई कि हाँ, परमेश्वर तुम्हें मिलने आ रहे हैं। कहां पर? और परमेश्वर आ गए। परमेश्वर अपने मिनिस्ट्री को देखने के लिए आए। परमेश्वर को पता था कि मैंने स्वर्ग जाना है, और जल्दी जल्दी से उसने अपनी प्यासी को भेजा कि जाओ। और उसने क्या किया? सबको मिनिस्ट्री जो टूटी हुई थी उसने बना दिया, और वो इकट्ठे थे, और यीशु मसीह वहां पे आ गए। और जब यीशु आए तो क्या कहा उन्होंने? ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। हाँ, उन्होंने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। मैं तो और सुनो मेरी बात, अगर आप इस शब्द को, ये वो शब्द है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आज का शब्द उठाओ हाथों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस बोलो, ये शब्द मुझे समझ आए, ये शब्द मेरे घर पे आए, ये शब्द मेरे जीवन में आए, ये शब्द ओ मेरे बच्चों पे आए, मेरे चर्च में आए। यही वो शब्द है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो, जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। परमेश्वर ने, आपको क्या लगता है कि जाते हुए सिर्फ यही बोला होगा कि तुम्हें शांति मिले? नहीं, परमेश्वर ने इम्पार्ट किया उनके ऊपर, इम्पार्टेशन की, क्योंकि परमेश्वर जी को पता था अब जाना है, अब समय आ गया। और अपने लोगों को वो खास बताना चाहते थे, अपने लोगों के ऊपर वो खास रिलीज करना चाहते थे, इम्पार्टेशन करना चाहते थे। और अगर आप इसी को दूसरे वचन में देखते हैं ग्रीक में, तो वहां पे बहुत जबरदस्त बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं उसके कुछ हिस्से मेन जो आपके ऊपर मैंने रिलीज करने हैं, आज उन पे ध्यान दिया जाए। तैयार कर लो अपने आप को। अगर तुम यीशु के जिंदा हुए पे पहले शब्द को अपने बच्चों के ऊपर देखना चाहते हो, अपने चर्च के ऊपर देखना चाहते हो, अपने चमत्कारों के ऊपर देखना चाहते हो, अपने शरीर के ऊपर अगर देखना चाहते हो कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो पहला शब्द अपनी मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या बोला, तो आज ये शब्द तुम्हारे जीवन बदल देगा। ओ, क्या तुम प्यासे हो उस शब्द के कि नहीं? यस। अगर आप प्यासे हो तो उठाओ हाथों को। परमेश्वर ने तभी जब बोला तुम्हें शांति मिले, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था, अगर आप दूसरी बाइबल में ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास पिक्चर है वो दिखाई जाए, लिखा है प्रोस्पेरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैल्वेशन तुम्हारे ऊपर आज उतरेगी। आज आज आज, आज। उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी है। उसमें लिखा है कि जो मौत थी तुम्हारे ऊपर, मौत थी तुम्हारे ऊपर, भला वो परमेश्वर के क्रोध से थी। उसने कहा तुम्हारा सदा का मौत का वो कारण
आज जी उठने से सदा के लिए जाता रहा। Yes. अब कभी भी वैसे मौत नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर। और सबसे बड़ा शब्द क्या कहा परमेश्वर ने कि मसीही जीवन में अब क्या है, पहले तो जब तक जमीन में थे तब तक जिंदा थे, लेकिन अब सबसे बड़ा शब्द क्या था कि अब तुम मौत के बाद भी अनंत जीवन पाओगे। आमेन। अनंत जीवन मिलेगा मौत के बाद भी। परमेश्वर के जी उठने में मौत के बाद भी अनंत जीवन, सदा का जीवन। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। वहां परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बहुत गहरे से उन शब्दों को परमेश्वर ने लिखा कि अब तुम्हारे ऊपर वो मौत कभी नहीं आएगी। वो जो जिससे तुम डरते थे, अब वो कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आमेन। परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप गहरे में पढ़ोगे, उसका मतलब है तुम्हें सफलता सदा मिलेगी, तुम्हें धन सदा मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हारे रिश्तों में मजबूती होगी, तुम जीवन में संतुष्ट और पूर्णताई में रहोगे। उसने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य यानी सेहत, तुम्हारा सदा आरामदायक जीवन रहेगा। परमेश्वर ने उसको क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम शारीरिक और मानसिक सदा तंदुरुस्त बने रहोगे। परमेश्वर ने कहा ओ तुम्हारे रिश्तों में मजबूती आएगी। और कौन सा रिश्ता ज्यादा? परमेश्वर ने कहा वही प्यासे का रिश्ता, यानी अपने अगुए के साथ। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਯीशु ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੁਏ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। और अगर उस रिश्ते ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ कि परमेश्वर ने जेड़ा जन दिता ਤੁਹਾਨੂੰ, अगर उस दे शब्दां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, मैं बोलदा ਤੁਸੀਂ संसार जित लवोगे अपने आप।